It was built in 537 AD by a Byzantine emperor. उसका नाम था जस्टिनियन द फर्स्ट. ये जगह मुझे कैमडन मार्केट की याद दिला रही है. कैमडन मार्केट लंदन के अंदर इतनी कलरफुल है वो भी. वेरी सिमिलर टू दैट. और हम बारिश में फुल ऑन घूम रहे हैं. बाहर खाने लगे मैं मज़े के हुए. It's the Klal Street, the most famous street in Istanbul. Guys, ये हाफिज़ मुस्तफ़ा है. ये बड़ी फेमस ये स्वीट्स की शॉप है. तो अभी हम अपने मोस्ट फेवरेट कैफ़े द बैलिश आ चुके हुए हैं. Istanbul has become really expensive because of soaring inflation in Turkey. Hello everyone, this is Naveed Sattar. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे. I'm in Istanbul and today I'm going to Hagia Sophia, Blue Mosque and it's the Klal Street. और इसके साथ साथ I'm going to talk about why Turkey is becoming very expensive, what is happening here with inflation, why prices are soaring up. तो आपके लिए बड़ा ही मज़े का कंटेंट लाने वाले हैं. जुड़े रहिए. Alright guys, तो ये हाया सोफिया है उस तरफ. And on this side you can see ये सुल्तान अहमद मॉस्क है. तो सुल्तान अहमद मॉस्क के बिल्कुल सामने हाया सोफिया भी है. And it has very rich history. तो हम आपको दोनों का स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे from within. And we'll also talk about the history of both places. So guys, मेरे पीछे हाया सोफिया जो कि आप देख सकते हैं. It was built in 537 AD by a Byzantine emperor. उसका नाम था Justinian the first. And for almost 1000 years it served as the biggest church cathedral in the world, जो कि बहुत बड़ी बात है. In 1453 Constantinople was conquered by Sultan Mehmed II. और जब उन्होंने ये कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया उसके बाद they converted this into mosque. And in 1935 it was given a status of a museum. लेकिन 2020 में it was reverted back to mosque. So it has a very rich history. सो गाइज़, ये जो मेरे पीछे आप मॉस्क देख रहे हैं ये सुल्तान अहमद मॉस्क है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्लू मॉस्क. ये सुल्तान अहमद द फर्स्ट उसने बिल्ड की थी इन 1609 से लेके 1611 तक, बेसिकली ऑटोमन एम्पायर के दौर में. एंड ये जो मॉस्क है बेसिकली ये सिम्बलाइज़ करती है टर्क्स के रिलीजन को और उनके फेथ को, उनकी पावर को. और ये बिल्कुल हाया सोफिया के सामने
बनाई गई थी। आपको पता है हाया सोफिया वाज बेसिकली यू नो अ चर्च, तो उसको बाद में मॉस्क में कन्वर्ट किया गया, लेकिन ये बिल्कुल उसके सामने जो है ना इनिशियली एक मॉस्क तामीर की गई टू सिम्बलाइज यू नो द पावर ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो गाइज़ ये हुरम सुल्तान आपने शायद नाम सुना हो ड्रामे के अंदर, राइट? ये काफ़ी पाकिस्तानी लोग ड्रामा देखते हैं। ये हुरम सुल्तान का हमाम है बेसिकली, तो हमामी हुरम सुल्तान देखें, ये 1556 में उसने जो है ना वो तामीर करवाया था अपने लिए। ये जो उस वक़्त के ऑटोमन एम्पायर का जो वो किंग था, उसकी ये बहुत पसंदीदा वाइफ थी हुरम सुल्तान, तो उसने बिल्कुल अपना हमाम हाया सोफिया के सामने ही जो है ना वो बनवा लिया था। ये है जी ब्लू मॉस्क। ये इस वक्त बारिश हो रही है और कंस्ट्रक्शन भी हो रही है ये मॉस्क के अंदर। इसके अंदर ऑलमोस्ट 20,000 ब्लू टाइल्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से इसको ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। ये देख रहे हैं आप उसका जो ऊपर से वो स्ट्रक्चर है। Top right पे। ठंड बहुत हो गई है एकदम, क्योंकि बारिश हो रही है और हम बारिश में फुल ऑन घूम रहे हैं। बाहर खाने लगे हुए मज़े मज़े के हुए। I think it's snowing. What? I saw some snow. Yeah, some flakes. बारिश के साथ भी snow। ये इलाके का नाम है कैराकोय, एंड यहाँ पे दिस बिल्डिंग दैट यू सी इज़ नॉट मॉस्क, ये एक टर्किश हमाम है। तो टर्किश हमाम बेसिकली बहुत मशहूर हैं। जब भी आप आते हैं तो इसको ट्राई ज़रूर करें। अगर मैं अभी करूँगा जाके ट्राई, और नॉट बी एबल टू टेक पिक्चर्स बिकॉज़ वो अलाउ नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता। ये सारा कैराकोय का इलाका है। इसके पीछे ही इधर गलाटा टावर भी है और साइड पे समंदर। तो यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, बट इट्स अ वेरी लाइवली एरिया। यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। खाने के लिए आपको अच्छी जगह मिलेगी। लुक एट दिस कैट, शी इज़ लिविंग अ लाइफ। और ये देखें, खाना ऐसे उन्होंने बाहर लगाया हुआ है जस्ट टू गिव ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। सो अलॉन्ग विद देयर मेन्यू उन्होंने बाहर ही सारा खाना लगाया होता है, ठीक है। ये वाला बड़ा यूनिक ट्रेंड है। इंस्टेड ऑफ हैविंग योर मेन्यू आउट, यू पुट योर डिशेस आउट। तो इधर जितने भी रेस्टोरेंट्स में देख रहा हूँ, उन्होंने मेन्यू के साथ साथ डिशेस को भी बाहर रखा हुआ है।
ये जगह मुझे कैमडन मार्केट की याद दिला रही है। कैमडन मार्केट लंदन के अंदर, इतनी कलरफुल है वो भी, वेरी सिमिलर टू दैट। बेसिकली यहाँ पे यू कैन हैव स्ट्रीट फूड, और ये बिल्कुल एक फूड स्ट्रीट काइंड ऑफ प्लेस है जहाँ पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं और छोटी छोटी कॉफ़ी शॉप्स हैं, छोटे छोटे शवारमा स्टॉल्स हैं और बार्स हैं, ठीक है। यू कैन सिट एंड ड्रिंक ऑल्सो। जी हाँ दोस्तों, तो ये कैराकोय का इलाका है, लेकिन ये पीछे समंदर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वो उस पुल के ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना वो फ़िशिंग कर रहे हैं। अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या पकड़ा है। बट ये पीछे मेरे आपको ग्लाटा टावर नज़र आ रहा होगा, और इसके उस तरफ वो काफ़ी मशहूर मॉस्क है, उसका मुझे नाम भूल गया, बट इट्स अ वेरी गुड एरिया। नीचे रेस्टोरेंट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये सारे फ़िशरमैन जो है वो फ़िशिंग कर रहे हैं ऑन दिस ब्रिज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। आपको दिखाता हूँ कि ये क्या पकड़ के बैठे हैं यार। ये भाई साहब तो काफ़ी अच्छी मछलियाँ पकड़ के बैठे हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी मैंने। इन भाई साहब के पास छोटी मछलियाँ, उनकी लगता है किस्मत काम नहीं कर रही आज। यहाँ से आप बोट पकड़ के दूसरी तरफ जा सकते हैं, एंड ये स्टेशन बना हुआ है। ये बेंच याद है आपको, इश्क़ ममनू इश्क़ ममनू इश्क़ ममनू वाले ड्रामे में यहाँ पे वो आके बैठते थे, ठीक है, इन बेंचेस के ऊपर। मिस्टर अदनान, पीटर, बहलूल सब याद आ गए आज। अक्सर वो आपको पता है फ़िशरमैन, जितने भी फ़िशरमैन थे उसके दोस्त बन गए थे बहलूल के। ये हैं वो फ़िशरमैन, ढूंढ निकाले मैंने। सो अभी मैं इस्तक़लाल स्ट्रीट की तरफ जा रहा हूँ, और ये चढ़ाई चढ़ चढ़ के बस होगी। आप ज़रा चढ़ाई देखो यार। लास्ट टाइम भी इसी सड़क से मैं गया था, स्ट्रीट से गया था रादर, नॉट सड़क, और बस हो गई थी। और इस दफ़ा भी सेम स्ट्रीट में मैं आ गया हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत में ये स्ट्रीट चढ़ना लिखा ही हुआ है एवरी टाइम आई विजिट इस्तांबुल। बट एनीवे, इस्तांबुल इज़ माई थर्ड लव। First love being Dubai, second London, and third of course Istanbul. Finally काफ़ी चढ़ाई करके we have reached to Istiqlal Street. My favorite street is Istiqlal Street in Istanbul. Istiqlal Street
the most famous street in Istanbul. Lovely. ये फ्लू है? फ्लो. गाइस ये हाफिज़ मुस्तफ़ा है, ये बड़ी फेमस ये स्वीट्स की शॉप है, इनकी ट्रेडिशनल स्वीट्स. यहाँ पे बैठ के अभी हम खाने के बाद आएंगे, कुछ खाएंगे और चाय पियेंगे. अभी जब मैं समर्स में आया था तो बहुत रश था और अभी इतना रश नहीं है, लेकिन स्टिल यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल. तो इमेजिन करें कि अगर अभी इतने लोग हैं तो समर में क्या हाल होगा. लेकिन या दिस इज़ हाउ इट इज़. यहाँ पे ये फेमस हुक्काबाज भी है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली चीपर है. मैंने शीशा पिया था लेकिन आई डोंट वांट टू स्मोक एनी मोर, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनसाइड. ये ट्रैम जा रही है तकसीम से उस तरफ और इस तरफ. और ये वाली मेरा ख्याल है उसका वेट कर रही थी. सो फाइनली हमने वो जगह ढूंढ ली है. लेट्स होप कि उन्होंने सेम स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है और प्राइसेस भी. प्राइसेस चूँकि बहुत चेंज होती रहती हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. द बैलिश आ चुके हुए हैं. ये बहुत ही अच्छी जगह है. लास्ट टाइम भी हम इधर आए थे और हमें इनका खाना बहुत पसंद आया था. दे ब्रिंग द फूड इन अ बिग व्हाट यू कॉल ट्रे. वो एक थाल टाइप खाना होता है, बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में. और अगर आप इनका रेस्टोरेंट देखेंगे तो काफ़ी यूनिक सा है. इन्होंने काफ़ी अच्छे आर्टिफैक्ट्स के साथ अडॉर्न किया हुआ है इसको, पूरे रेस्टोरेंट को. ये टेबल देखें, इसमें पैसे लगाए हुए हैं. एंड देन यू नो सम वुड स्टफ एंड स्टोन्स ओवर हियर. वॉल पेंटिंग्स काफ़ी यूनिक हैं और वॉल के ऊपर इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं वहाँ पे. So the whole ambience of the place is really good and food is amazing. The only difference is that prices जो है ना वो थोड़ी सी ऊपर जा चुकी हुई हैं. Last time जब हम आए थे तो जो I came here at this place like 1.5 years ago, so the price is almost doubled to what it was. And of course we know that it's because of the inflation जो कि 2022 से टर्की फेस करता आ रहा है, you know, soaring inflation.
What is on these skewers? Which meat? Bismillah. तो guys, we are done with the food. मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अगर इस्तंबुल आएँ और इस्तक़लाल स्ट्रीट आएँ तो ये वाला रेस्टोरेंट ज़रूर विज़िट करें. इनकी सर्विस इज़ टॉप नॉच, फूड इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग और सर्विस इज़ गुड. एंड पे उन्होंने हमें वो वेट टॉवल्स दिए हैं, उसके ऊपर स्प्रे करके कि हाथ साफ़ कर लें. खाना बहुत ही मज़े का था. एंड देन दिस टर्किश टी, आई बिलीव दिस इज़ अ मस्ट विज़िट प्लेस अगर आप अच्छा खाना चाहते हैं और उसको एक ट्रेडिशनल खाने को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, टर्किश खाने को, एट अ वेरी गुड प्लेस. ये बिल्कुल इस्तक़लाल स्ट्रीट के ऊपर है, लेकिन थोड़ी सी हट के अंदर स्ट्रीट में आके आपको ये मिलेगी. ऑलराइट गाइस, मैं इस वक्त गलाटा टावर के बिल्कुल सामने बैठा हूँ. हल्की हल्की बारिश हो रही है. माय वाइफ इज़ सिटिंग विद मी एंड अभी हम डिज़र्ट प्लेस पे बैठे हुए हैं. शी इज़ ऑर्डर्ड अमेरिकानो, आई हैव ऑर्डर्ड सैन सेबेस्टियन चॉकलेट केक. टर्किश टी अभी आई हैड, सो आई एम नॉट गोना हैव इट अगेन. अमेजिंग एम्बियंस. मैं एक अहम इशू की तरफ जो है ना वो तवज्जो ये दिलाना चाहता हूँ कि इस्तंबुल हैज़ बिकम रियली एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ soaring inflation in Turkey. टर्की में इन्फ्लेशन रेट touched almost to 75% in 2022 and the inflation trends continued in 2023, 2024. It was roughly around, in 2023 it was roughly around 56%. And down the line it was in a very similar, at a very similar rate. तो अभी 2025 में जो है ना वो इन्फ्लेशन थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है. The rate at which it was increasing, but the damage that has already been done by inflation is very difficult to reverse. That's the reason why you see the prices have almost doubled in Istanbul. अगर आप 2022 में आए हैं तो आपको प्राइसेस जो मिली होंगी, या 23 में आए हैं तो जो प्राइसेस मिली होंगी उसके ऑलमोस्ट डबल प्राइसेस आपको पे करनी पड़ेंगी. फॉर एग्जांपल, ये restaurant where I had the food right now, I remember paying around 1100 liras, for the same meal. But now I paid more than 2500 liras. So ये difference create हुआ है, and it's because of the inflation. गलाटा टावर की स्ट्रीट है ये, and what does it remind you of, Mahnur, this street? London's Oxford. Not Oxford. Regent Street. Absolutely. It reminded me of London's Regent Street. And if you will turn around, there you have Galatta Tower. Alright guys, ये तो था हमारा आज का vlog. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर more fun content and peace out.